हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैम छो। मैं एस्ट्रो धवल फ्यूचर गाइड प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है, हमारा टॉपिक है, वो उन लोगों के लिए है जो बहुत परेशान है, जो अपने कारोबार को लेकर, अपनी दुकान को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर बहुत परेशान है। वो कहते हैं कि उन्होंने दुकान खोल रखी है, दुकान के ऊपर वो काम कर रहे हैं, पर उनका काम चल नहीं रहा है। वो बहुत इस चीज़ से परेशान हो गए हैं और बहुत मेहनत करने के बाद भी उनका काम नहीं चल पा रहा है, या फिर बहुत कम काम है कि जिसकी वजह से उनका खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है। और अगर आपकी समस्या अपनी दुकान, बिजनेस, व्यापार को लेकर है, तो आज मैं स्पेशल आप लोगों के लिए 12 उपाय लेकर आया हूं। और अगर आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें। बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, वो मुझे कहते हैं कि हमने बहुत सारा पैसा लगाकर, लोन लेकर अपनी दुकान में माल डाला है, परंतु वो माल बिक नहीं रहा है। वो इस उम्मीद से लोन लेकर, इतना पैसा लगाकर वो ये काम शुरू करते हैं कि धीरे धीरे उनका जो माल है वो बिकने लग जाएगा, जिससे कि उनका जो लोन है वो उतरना शुरू हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। आज मैं उन्हीं लोगों के लिए स्पेशल ये उपाय लेकर आया हूँ जिन लोगों की दुकानों में रखा हुआ माल नहीं बिक पा रहा है, या वो उनकी दुकान का बिजनेस नहीं चल पा रहा है। तो ये चीज़ें जो मैं आज उपाय लेकर आया हूँ, इस वीडियो को बहुत ही आप ध्यान से देखिए, तभी आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन अच्छे से मिल पाएगा। और मैं आपको ये चीज़ भी कहना चाहूँगा, हमारे जितने भी उपाय हम लेकर आते हैं आपके सामने, वो बहुत ही ईजी उपाय होते हैं। ऐसा कोई भी उपाय मैं नहीं बताता आपको कि बहुत मुश्किल होगा या बहुत खर्चीला होगा, जिसमें कि आपका बहुत सारा पैसा लग जाए। तो बहुत ही इजी उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, हमारे किसी भी उपाय के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी जादू टोना, तंत्र मंत्र या गलत चीज़ ऐसी नहीं है जिसे करने के बाद आपको कोई नुकसान होगा। आप बेधड़क होकर ऐसे उपाय कर सकते हैं, और बहुत ही ये पावरफुल उपाय भी हैं। तो बहुत सारी बातें ना करता हुआ आगे हम उपायों की ओर बढ़ते हैं। तो नोट कीजिए पहला उपाय। पहला उपाय, तो पहले उपाय में नोट कर लीजिए आपने क्या करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डेली जब अपनी दुकान पर जाते हैं या जहाँ पर उन्होंने अपना बिजनेस खोल रखा है वहाँ पे जाते हैं, तो जो उनका जो टेबल होता है या वो काउंटर होता है जिस पर वो लोगों को रख कर चीज़ें दिखाते हैं या कोई चीज़ सामान बेचते हैं, तो वो जो काउंटर है, जो वो टेबल है आपका, वो क्या करते हैं, लोग जाकर सुबह वहाँ पर एक गंदा सा, गीला सा कपड़ा फेरना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। आपने उस टेबल को सफाई करनी है, तो वहाँ पर गंदा गीला कपड़ा फेर देते हो तो समझ लो आप अपनी दिन की कमाई के ऊपर ही आपने वो पोछा फेर दिया है। तो वो काम नहीं करना है आपने। अगर आप सुबह जाते हो, वहाँ पे सफाई करते हो, तो आपने जो आपका टेबल है या काउंटर है वो बिल्कुल सूखे कपड़े से साफ़ करना है, बिल्कुल ड्राई कपड़े से, और साफ़ सुथरा कपड़ा रखना है। और ये नहीं है कि गंदे कपड़े से आपने जहाँ पर कमाई करनी है उसके ऊपर आपने वो सफाई करनी स्टार्ट कर देनी है। सूखे कपड़े से साफ़ कीजिए। तो देखिए, इसका ये एक वास्तु का बहुत बड़ा नियम है, और इस चीज़ को अगर आप अपने व्यापार में इस्तेमाल करेंगे तो देखिए ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। आप इस चीज़ को आजमा के देखिए। उपाय नंबर 2। उपाय नंबर 2 नोट कर लीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जब दुकान पर जाते हैं, जैसे कि मैंने बहुत सारे, इंडिया में क्या है कि मॉल्स में इतनी दुकानें नहीं हैं जितनी कि बाहर लोगों के पास है। तो क्या उन्होंने लोहे के शटर लगा रखे हैं, लोहे की एक दीवार जैसे बन जाती है, शटर होता है, तो वो लगा रखे हैं उन्होंने। तो क्या होता है कि कुछ लोग जब दुकान पे जाते हैं, अपनी शटर का ताला खोलते हैं, या वो जो उन्होंने ताला लगाया होता है वो खोलते हैं। ताला खोलने के बाद, शटर उठाने के बाद, वो ताला उसी शटर पर ही वापस लॉक कर देते हैं। तो ये मतलब पहले अपनी दुकान का आपने ताला खोला और फिर अपने काम पर फिर आपने ताला मार दिया, और फिर सारा दिन वेट करते हैं कि ग्राहक कब आएगा, ग्राहक कब आएगा। उस दुकान पर कोई ग्राहक नहीं जाता। तो ये चीज़ें बहुत गलत है।
आपने कभी भी ऐसा नहीं करना है। जो ताला आपने खोला है उसको उतारिए, उतार कर अंदर कहीं पे रख दीजिए और उसकी चाबी भी उसके साथ मत अटैच रखिए, उसकी ताले को कहीं और रखिए, चाबी को कहीं और रखिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। आप कोशिश कीजिए वो चाबियाँ अपने जहाँ पर आप पैसे रखते हैं वहाँ भी मत रखिए, उसको कहीं अलग उसकी जगह बनाइए, वहाँ पे रखिए। और ये तो बिल्कुल नहीं करना आपने, जैसे मैंने अभी समझाया कि ताला खोल के वापस ताला मार दिया अपनी दुकान को, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है, कारण बन जाता है। वहाँ की एनर्जी है, वहाँ की ऑरा जो है वो फिर वैसी हो जाती है। ताला खुलने के बाद ताला जब फिर से बंद होता है तो ऑरा भी फिर से बंद हो जाती है। तो कहाँ से दुकान पे ग्राहक आएगा, तो कहाँ से माल बिकेगा। तो इस चीज़ को इस तरह से करना है जैसा मैंने समझाया कि कभी भी ताला जब भी आपने खोलना है उसको वापस शटर के ऊपर नहीं लगाना, या अंदर भी उसको बंद करके नहीं रखना, ताला खुला ही रखना है, बंद नहीं करना। तो ये चीज़ भी आप करके देखिए, बहुत ही पावरफुल उपाय है। उपाय नंबर 3, उपाय नंबर 3 नोट कर लीजिए। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि जब कोई ग्राहक उनकी दुकान पे आता है तो वो सामान देखता है, पसंद करता है, लेकिन ख़रीदता नहीं है, उसे वैसे ही छोड़ के चला जाता है। उनको बहुत दुख लगता है कि हमने रेट भी कम किया, उनको डिस्काउंट भी दिया, उनको ऑफ़र भी दी, फिर भी वो क्या है कि चीज़ छोड़कर चले जाते हैं। क्योंकि वो कहते हैं हमने इतना पैसा लगाया है, इतना लोन लगाया है, काम शुरू किया है, बट फिर भी कोई लोग आते हैं वो देख कर चले जाते हैं। पीछे जो जहाँ से माल उन्होंने कहीं से उधार से लिया, कहीं लोन लेकर लिया है, वहाँ उन्होंने पैसा भरना होता है। परेशान हो जाते हैं लोग कि इस समय में करें क्या। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपकी दुकान के अंदर जो वाईवे कोन है, वाईवे कोन होता है जो नॉर्थ और वेस्ट का जो कॉर्नर होता है उसे वाईवे कोन कहते हैं। लोग बाद में मेरे से मैसेज करके पूछते हैं जी वाईवे कोन कौन सा होता है। जो आपकी दुकान का नॉर्थ साइड है और वेस्ट साइड का जो कॉर्नर है, जो कॉर्नर बनता है, 4 कॉर्नर होते हैं ना। अगर आप ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हो तो आपके पीछे वेस्ट आएगा, तो इधर नॉर्थ आएगा। तो इधर जो नॉर्थ है और जो पीछे वेस्ट है, जो कॉर्नर दोनों आपस में टच हो रहे हैं, वो वाईवे कोन है, वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्न है। तो वो कॉर्न आपने अपनी दुकान का बिल्कुल साफ रखना है। वहाँ पर जो माल आपका बिल्कुल नहीं बिक रहा है वो माल आपने वाईवे कॉर्न में रखना स्टार्ट कर देना। जैसे ही आपका वाईवे कॉर्न पॉजिटिव हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, तो वो माल ही सबसे पहले बिकेगा। और कई बार क्या होता है कि वाईवे में रखा हुआ ही माल बिकता है, तो जो माल वहाँ पे आपका रखा हुआ बिक गया है तो उसे वापस और माल वहाँ पे रख दीजिए, या और आपका जो भी काम आप करते हो उसका सामान वहाँ पे रखना स्टार्ट कर दीजिए। वो धीरे धीरे क्या है, वाईवे से ही आपकी इनकम जो है वो बढ़ती जाएगी। ये भी एक बहुत पावरफुल उपाय है। देखो, जो मैंने आपको उपाय बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल और इजी उपाय बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैंने ये सिर्फ 3 उपाय ही बताए हैं। हमने इसके आगे भी एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वो वीडियोस को आप देखोगे तो आपको और भी जो हमने बाकी के जो उपाय बताए हैं, जैसे मैंने बोला था कि मैं आपको 12 उपाय बताऊंगा, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि एक वीडियो में इतनी ज़्यादा चीज़ें हम बता सकें, तो हमने उसके अलग अलग पार्ट बना दिए हैं। तो आप वो सारे पार्ट्स आप देखिए। इससे अगली वीडियो में भी मैंने बहुत ही ईजी चीज़ें और बताई हैं, और ये सभी उपाय करने आपके लिए ज़रूरी है। आप ये मत सोचना कि कोई एक कर लोगे या 2 कर लोगे, सभी उपाय कीजिए। जो बाकी की वीडियोस हम आएंगी आपके सामने, तो वो उनको देखिए और दुकान के लिए और क्या क्या बेस्ट चीज़ें कर सकते हो। देखिए, बहुत ही सिंपल चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, ये कीजिए और देखिए कैसे चुटकियों में काम शुरू होता है, और कैसे आपके जो लोन्स हैं वो फटाफट उतर जाते हैं, और कैसे आपका क्या जीवन जो है वो सुखी होना शुरू हो जाता है। और अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और आप सीधा मेरे से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हो, और चाहते हो कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं, तो उसके लिए आप हमसे टेलीफोनिंग अपॉइंटमेंट ले सकते हो। टेलीफोनिंग अपॉइंटमेंट में हम चार्ज लेते हैं। नॉर्मली जो हमारा चार्ज है वो 1500 रुपीज़ होता है, लेकिन इस वीडियो को देखकर प्लस हमारा इस चैनल को, जो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो लोग हमारी एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे,
उन लोगों को हम अपनी फ़ीस 1500 रुपये से घटाकर 500 रुपया लेंगे उनसे। 1000 रुपया उसका हम उसमें से डिस्काउंट दे देंगे। आप किसी भी सिटी से हो, आप किसी भी देश से हो, आप चाहे अमेरिका में रहते हो, कनाडा में रहते हो, आप कहीं से भी रहते हो, हमने आपसे उतनी ही फ़ीस लेनी है जितनी इस वीडियो में हम बता रहे हैं। उसके लिए बस एक शर्त है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ जो टाइम ऑफ बर्थ है, जो प्लेस ऑफ बर्थ है, वो एक्यूरेट होना चाहिए। अगर वो एक्यूरेट नहीं है तो उसमें हमारी मेहनत थोड़ी सी बढ़ जाती है, उसमें हमारा थोड़ा सा चार्ज बढ़ भी जाता है। लेकिन जो हमें ये पूरी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट देंगे उसको मैं स्पष्ट बात कर रहा हूँ, उससे हम इतनी ही फ़ीस लेंगे। आप हमसे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। कुछ ही देर में आपके सामने मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे आ जाएगा। और हमें जो लोग भी हमें फ़ोन करें तो वो हमें ये ज़रूर बताएं आपने कौन सी हमारी वीडियो देखी है और आप कहाँ से बोल रहे हो, ये चीज़ हमें ज़रूर बताएं। और मुझे फ़ोन करने की जो टाइमिंग है वो सुबह 10:30 AM से लेकर शाम को 7:30 तक ही हम आपका फ़ोन रिसीव करेंगे। उसके बाद कृपया आप हमारे इस नंबर पे फ़ोन मत कीजिएगा। यहाँ पर कोई भी आपका फ़ोन नहीं रिसीव कर पाएगा, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। और अगर आपका फ़ोन हमने रिसीव भी किया तो हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो टाइमिंग आपको दी है उसी टाइम के अंदर मैं आपसे बात कर पाऊँगा, अदरवाइज़ मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगा। और बाकी के उपाय जानने के लिए और हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पर लिंक मिल रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।